हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल शिक्षा संहिता। शिक्षा संहिता आज आम आउ गोटे नुआ टॉपिक सीसी बा कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन उपर पढ़ा। सो इवैल्यूएशन कौन समस्ते जानिछो, पूर्व भी बहुत सारा जो वीडियो इवैल्यूएशन उपर भी ऑलरेडी बना है। तो मैंने जो मैंने नुआ चैनल नुआ तो से मैंने प्रीवियस वीडियो को जो देखिपार। सो व्हाट इज इवैल्यूएशन? इट इज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो इवैल्यूएशन हूँ गोटे एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट बा अन्य को जज करवा, अन्य को विचार करवा बा अन्यर परफॉर्मेंस को बेस कर अन्य को गोटे गोटे ग्रेड दबा गोटे स्कोर दबार गोटे एक्टिव गोटे प्रोसेस। से इवैल्यूएशन कौन समस्ते जानिछ। तो आम इवैल्यूएशन बहुत गुड़े टाइप्स भी पढ़ी। तो आज आउ गोटे इवैल्यूएशन पढ़ा जोटा हूँ कि कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन बा सीसी उपर पढ़ा। सो व्हाट इज कंटिन्यूअस, आम ये चैप्टर व्हाट इज कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, इट्स नेचर्स, ऑब्जेक्टिव्स ता सहित इट्स नीड्स एंड पर्पजेस उपर जानिबा। तो सीसीटा आमर केबेठू लागू है। फर्स्ट तो इट वाज मेड मैंडेटरी इन एनपी 1986 to introduce continuous comprehensive evaluation in schools as an important step of examination reform and for the qualitative improvement in the education system. तो फर्स्ट आमर जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 सीसी को फास्ट इंट्रोड्यूस करते स्कूल क्षेत्र में। तो से कहते कि से एनपी रे जो सेमिनार थिले से सेमिनार ये जिनस ध्यान दी जाता कि आम स्कूल लेवल जो भी इवैल्यूएशन होची सेटा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव हेबा दरकार। ए मतामत आम एग्जामिनेशन सिस्टम रिफॉर्म आने को हेले आम जो एग्जामिनेशन को आम इवैल्यूएशन प्रोसेसटा कंटिन्यूअसली एवं कम्प्रेहेंसिव वे रे हेबा दरकार बोली होइतला। देन हमारा सीसी वाज ए प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मैंडेटरी बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया इन 2009 रे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट बा हमारे जो शिक्षा अधिकार। तो शिक्षा अधिकार एक्ट रे एटा को मैंडेटरी भाव घोषणा करागला एंड दिस अप्रोच टू असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया as well as by the Central Board of Secondary Education in India for students of 6th to 10th grades and 12 in some schools. तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट हिसाब से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 रे सीसी को मैंडेटरी भाव सीसी को असेसमेंट प्रोसेस रे मैंडेटरी भाव में रिसीव करागला। एवं स्कूल लेवल आम जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा बा आम सीबीएसई तो आमर 6 ରୁ 10 क्लास पिला कि ये जो सीसी सिस्टमटा को मैंडेटरी करने सहित गोटे गोटे स्टेट रे 12 बा +2 लेवल सीसी लागू करा जायतिला। सो सीसी रो मेन एम कौन थिला ना, मेन एम ऑफ सीसी वाज टू इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस आउट ऑफ द स्कूल। तो गोटे चाइल्ड रो प्रत्येकटी एस्पेक्ट को बा तार प्रत्येकटी क्षेत्र को तार प्रत्येकटी एस्पेक्ट अर्थ हो बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरिया को मेजर करबा एवं ता सहित दिस वाज बिलीव टू हेल्प रिड्यूस द प्रेशर ऑन द चाइल्ड ड्यूरिंग बिफोर एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो एग्जाम को लेकिन पिला भितर जो गोटे फियरनेस जो गोटे बर्डन गोटे प्रेशर रही है। तो सीसी द्वारा बा कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन द्वारा पिला भितर से प्रेशर को रिड्यूस करने सहित पिला जो फियरनेस एग्जाम को लेकिन जो फियरनेस अच्छी ताको मध्य रिड्यूस करा जाय परिबो। तेणु से ए थिला यार मुख्य एम। सो एबे जानिबा मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस, मीनिंग ऑफ कम्प्रेहेंसिव एंड मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन आउ टिके ब्रीफली जानिबा। सो द वर्ड कंटिन्यूअस रिफर्स टू कंटिन्यूटी एंड रेगुलारिटी ऑफ असेसमेंट ड्यूरिंग द होल सेशन। होल सेशन रे सपोज गोटे पिलार +2 को जदि आम धरबा ताहले फर्स्ट ईयर देन सेकेंड ईयर होल सेशन रे गोटे पिला को कंटिन्यूअसली बा रेगुलारली असेसमेंट करबा को एटा कंटिन्यूअस यूज करा जायछि बा कंटिन्यूअस जेमति कि सपोज तुमर आम होल सेशन में गोटे पिला को आम क्लास टेस्ट करिथाव, यूनिट टेस्ट करिथाव किबा अन्य टर्मिनाल टेस्ट करिथाव। तो यहाँ रेगुलारिटी होछि बा कंटिन्यूअसली हुए बा किछि मंथ गैप रे एटा हुए जेमति कि हमर समेटिव इवैल्यूएशनटा हुए। एटा कोन टोटली गोटे कोर्स रो एंडिंग रे ही एटा करा जाय बा वर्ष लास्ट रे करा जाय। बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशनटा हमर गोटे चैप्टर चली समय ड्यूरिंग द क्लास एंड ड्यूरिंग द पीरियड एटा करा जाए ना, तो आफ्टर कंप्लीट ए क्लास बट आफ्टर कंप्लीट ए यूनिटी फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाए। तो सीसीटा आमर जो कंटिन्यूअस वर्डटा आमर एटा फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई कि वैल्यूएबल। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास टेस्ट, यूनिटी टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट कैन मेक द इवैल्यूएशन रेगुलर। तेणु क्लास टेस्ट, यूनिटी टेस्ट और टर्मिनल टेस्ट ये कि इवैल्यूएशन को रेगुलर करथांती। देन कम्प्रेहेंसिव
कम्प्रेहेन्सिव अर्थ हो वाइड बा व्यापक बा ब्रॉड एरिया बा गोटे बहुत बृहत परिसर बोली भाव. So it refers to the areas of assessment which include both scholastic and co-scholastic aspects of pupils' growth, helping the all-round development of the child. तो कम्प्रेहेन्सिव यूज कर अर्थ हो कि गोटे स्टूडेंट्स को स्कोलास्टिक सहित को स्कोलास्टिक एरिया रे मेजर करें तार परफॉर्मेंस को डेवलपमेंट होबार साहाय्य करें. गोटे पिला को उभय स्कोलास्टिक सहित को स्कोलास्टिक एरिया रे इभाल्युएट करें. तेणु यहाँ को आम ब्रॉडर बा कम्प्रेहेन्सिव बा वाइडर बोली कही था. Then evaluation, variety of tools and techniques area are used to assess and evaluate the students progress. तो पिला मानकर जो प्रोग्रेस को इभाल्युएट बा असेस करने पे कि आम जो वेराइटी ऑफ टूल बा टेक्निक यूज करूँ ताको इभाल्युएशन बोली कह जाए. ओके तो ये थिला कंटिन्यूअस कम्प्रेहेन्सिव वर्ड रो कंटिन्यूअस कम्प्रेहेन्सिव इभाल्युएशन रो जो वर्ड आम यूज करा जाए तो ये वर्ड रो सम डेफिनेशन बा सम मीनिंग्स. So in one sentence, what is continuous comprehensive evaluation? Continuous and comprehensive evaluation refers to a system of school-based evaluation of students that covers all aspects of students' development. It means regularity of assessment, frequency of unit testing, diagnosis of learning gaps, use of corrective measures, retesting and further self-evaluation. So continuous and comprehensive evaluation refers to a system of school-based evaluation of students that covers all aspects of students' development. All aspect means both scholastic and co-scholastic. तो ता सहित इट मीन्स जार अर्थ हो रेगुलारिटी ऑफ असेसमेंट बा रेगुलारली असेसमेंट करबा, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्टिंग फ्रिक्वेंटली जतिक यूनिट अच्छे सब गोटे यूनिट कंप्लीट है टेस्ट कर पिला मानको टेस्ट करबा. देन डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स पिला मानक भितर लर्निंग रे जो गैप रही डायग्नोस करबा निदान करबा. यूज ऑफ करेक्टिव मेजर. देन रीटेस्टिंग एंड फर्दर सेल्फ इवैल्यूएशन. सो वर्तमान जानिबा नेचर ऑफ कंटीन्यूअस कम्प्रेहेन्सिव इवैल्यूएशन बा कंटीन्यूअस कम्प्रेहेन्सिव इवैल्यूएशन प्रकृति के प्रकार. फास्ट नेचर कम्प्रेहेन्सिव कम्प्रेहेन्सिव कौन ना ये इनक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. कही फास्ट रो कि एटा बोथ स्कोलास्टिक एंड नॉन सॉरी को स्कोलास्टिक उभय एरिया प्रत्येक आस्पेक्ट को मेजर कर साहाय्य करुच्ची इभाल्युएट कर साहाय्य करुच्ची एवं उभय एरिया प्रत्येक आस्पेक्ट को पीपल प्रत्येक आस्पेक्ट को ग्रोथ कर साहाय्य करुच्ची पीपल ऑलराउंड डेवलपमेंट कर हेल्प करुच्ची. सो एटा कम्प्रेहेन्सिव बोली कह जाउछि. Then it is a process of continuous. Why it is a process of continuous? Because it attempts to assess whether desirable changes are taking place in students along the lines of educational activities. तो ये कंटिन्यूस से कह जाऊँगी कि री एगेन एटा करा जाउछि जेतेबेले तक पिलार जो चेंजेसटा ता भितर जो डिजायरेबल चेंजेस होउछि ताको न जानिया पर्यंत बा केतेबेले पिलामानक भितर डिजायरेबल चेंजेसटा प्लेस करूछि बा स्थान पाउछि सेटा को जानिया पर्यंत ही आम पिला को कंटिन्यूअसली बा रेगुलरली असेस करि थाउ. सो बाय नेचर इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. देन नंबर 3, continuous comprehensive evaluation encourages and motivates students to the positive in the attitude. तो स्टूडेंट्स मान भितर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कर हेल्प करे कहीं ना बार बार रेगुलारली इवैल्यूएशन होगा फल पिला मनरे पिलामानकर गोटे सब्जेक्ट प्रति विभिन्न प्रकार गोटे सब्जेक्ट को लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस डेवलपमेंट करें सहित अप्लाइंग तेणु यहाँ पिला भितर एनकरेज एंड मोटिव क्रिएट कर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट कर हेल्प करे. Number 4, CC is developmental in nature because emphasis is given on improvement of students learning throughout the schooling process. तो यहाँ बाय नेचर डेवलपमेंटल कह जाए कहीं डेवलपमेंटल कहीं ना एम्फासिस गिवेन ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट पाई गोटे स्कूल कैरियर तार स्कूलिंग प्रोसेस भितर स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट पाई चेष्टा करें तो से डेवलपमेंटल इन नेचर बोली कह जाउछि. Number 5, it emphasizes that teachers' judgment should be made through an honest and objective appraisal without bias. So टीचर जजमेंट गोटे शिक्षक जो पिला मानक जजमेंट कर जो वेटा ऑनेस्टली बा साधुतापूर्ण होगा दरकार. देन जीवा ऑब्जेक्टिव्स सीसी रे कौन कौन ऑब्जेक्टिव्स रही सीसी रे कौन कौन गुणावली सब रही. द फर्स्ट पॉइंट इज
to use evaluation for improvement of students achievement through diagnosis and remediation. To use evaluation for improvement of students achievement through diagnosis and remediation. diagnosis and remediation द्वारा बा प्रोब्लेम रो निदान आउ रिमेडिएशन मीन्स लाइक आउ थोड़े बा रिमेडियल क्लास द्वारा स्टूडेंट्स अचीवमेंट को इम्प्रूव करिबार एटा सहाय्य करबा स्टूडेंट्स अचीवमेंट को इम्प्रूव करिबार आमे को यूज करिथाउ. नंबर 2 टू मेक साउंड जजमेंट and take timely decisions for learners growth, learning process, learning pace and learning environment. To make sound judgment and take timely decision तो ये साउंडली जजमेंट करने सहित इन टाइम रे डिसीजन नहीं थे आम जो समेटिव टेस्ट गोटे पिला को करुचे तो वर्ष लास्ट रे होची तो वर्ष लास्ट समेटिव टेस्ट पिला जिते तार कौन सी अचीवमेंट विषय जानूँ से केते प्रोग्रेस करिछि से कौ जगह प्रोग्रेस करि पारिनी से प्रोग्रेस तो ठीक अच्छी बट जो जगह तो प्रोग्रेस हैनी बा इम्प्रूवमेंट आवश्यकता अच्छी तो ताको रिमेडियल देवाई कि टाइम ही न थाए जेहेतु समेटिवटा कोर्स एंड रे हुए और समेटिवटा डिपेंड करे कहा उपरे ना हमरो सर्टिफिकेट कि कौन से गोटे क्लास रो आ गोटे क्लास को एलिजिबल हाँपाई कि आमर समेटिव इभालुएसन को यूज करा जाए तो से समयटा समेटिवटा कौन से इफेक्टिव हुए बट कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इभालुएसन द्वारा साउंड जजमेंट हवा सहित टाइमली डिसीजन नि जाए लर्नर ग्रोथ पाई कि लर्नर लर्निंग प्रोसेस पाई कि ता सहित लर्निंग पेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट पाई कि. नंबर 3 टू मेंटेन डिजायरेबल स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट. टू मेंटेन डिजायरेबल स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट सो ये शिक्षार्थी योग्यता को डिजायरेबल वे रे ही मेंटेन करि थाए. देन नंबर 4 टू मेक इभाल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इभाल्यूएशन को बा मूल्यांकन को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो इंटीग्रल पार्ट करिबारे मध्ये सहायता करे. नंबर 5 टू प्रोवाइड स्कोप फॉर सेल्फ इभाल्यूएशन. ये पिला माना को स्कोप दे कि निजे निज को इभाल्यूएट करिया पाए कि जते गोटे पिला निज को इभाल्यूएट करे तो से तार भूल को जानिबा सहित तार क्यों जगह भूल होउछि ता मध्ये से जानि पारि थाए एवं नेक्स्ट टाइम से निजर भूल प्रति बार बार से करुवा मिस्टेक प्रति मध्य से निजे कॉन्शियस होता है. सो नंबर 6 टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स. टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स जमती कि फास्ट आम कही ना कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इभाल्यूएशनटा हो गोटे ब्रॉड एक्सपेक्ट गोटे वाइडर कनसेप्ट कहीं बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया पिलामानकर प्रत्येक एस्पेक्ट को इभाल्यूएट कर सहायता करें. सो कॉग्निटिव मीन्स हो कि तुम ज्ञानात्मक बा नॉलेज लेवल आमर अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस सिंथेसिस अप्लाइंग ये सब जिनस को डेवलप कर सहायता करे. सहित साइकोमोटर देन अफेक्टिव बा जो इमोशनल स्किल्स अच्छी डेवलप कर से सहायता करे. सो बर्तमान जानिबा नीड एंड पर्पजेस ऑफ कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इभाल्यूएशन बा कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इभाल्यूएशन रो कौन आवश्यकता अच्छी बा यार कौन लक्ष्य बा उद्देश्य रही. जदि एग्जाम रे आवश्यकता पड़े ताहले ए आंसर हबो लक्ष्य बा उद्देश्य पड़े ए आंसर हबो. जदि एग्जाम रे रिलेवेंस ऑफ कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इभाल्यूएशन पड़े ताहले भी आंसर सेम हबो. जस्ट तमान खाली जस्ट मॉडिफाई कर लिखा को पड़ो बट आंसर बा जो पॉइंट्स मु कहूची सेम हबो. जदि आठ आउ को स्टूडेंट्स माने बेटर पॉइंट पाउछ कि बेटर बुक्स पाउछ देन तमने फॉलो करि पारो. सो जानिबा नीड एंड पर्पजेस बा रिलेवेंस ऑफ कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इभाल्यूएशन. ओके. नंबर 1 टू डेवलप स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू कंटिन्यूअस असेसमेंट डायग्नोसिस एंड रिमेडिएशन असेसमेंट इन को स्कॉलास्टिक एरिया. टू डेवलप स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू कंटिन्यूअस असेसमेंट द्वारा स्टूडेंट्स अचीवमेंट को डेवलप कर सहायता करे. डायग्नोसिस करे बा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को डायग्नोस बा निदान करे एवं रिमेडिएशन मीन्स है कि पिला को निजे निज लेवल आउ थे निजर नॉलेज को निजर भूल को सुधारे एवं गोटे टीचर को मध्य पिलार भूल को जानी आउ थे रिमेडियाल बा रिटीच कर सुजोग दिए बोथ को स्कॉलास्टिक एरिया एंड नॉन स्कॉलास्टिक एरिया. नंबर 2 बाय सीसी चिल्ड्रन कैन नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सीसी द्वारा बा कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इभाल्यूएशन द्वारा चिल्ड्रेन बा आमर स्टूडेंट्स समानकर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विषय से जानी पारंती. इट प्रोवाइड्स द चाइल्ड ए रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट ऑफ हाउ ही सी स्टडीज.
तो ये गोटे चाइल्ड मानक गोटे रियलिस्टिक असेसमेंट दे थे गोटे रियलिस्टिक आकलन दे थे जहाँद्वारा कि सेमाने बा हाउ मान किपरि भाव से पढ़ुंट बा सेमानकर पढ़ा किपरि ग्रो करुच्ची किपरि से गोटे फील्ड रे किपरि से इनक्रीज करुँच तो से विषय से गोटे डिटेल्स डाटा से दे थे। सो नंबर 3 इट हेल्प द टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी। ये गोटे टीचर को साहाय्य करे बा टीचर पाई सीसी आवश्यकता अच्छी गोटे इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइज करिबारे कहीं जिते टीचर कंटिन्यूअसली पिलामानक इभालुएट करिबो सो पिलामानकर व्यवहार होता चेंजेस को जानी सेमानकर प्रोग्रेस को देखी सही हिसाब रे बा अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड्स एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टीचरटे निजर स्ट्रैटेजी बा टीचिंग स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करिबारे बा चेंजेस करिबारे सक्षम होता है। नंबर 4 इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स कोर्सेस एंड कैरियर्स। से कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आउ गोटे आवश्यकता आउ गोटे लक्ष्य हो कि ये गोटे चाइल्ड को गोटे स्टूडेंट्स को फ्यूचर पे डिसीजन नबार मध्य साहाय्य करे किपरि ना रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स फ्यूचर रे को सब्जेक्ट को से चॉइस करिबो बा को सब्जेक्ट को चूज कले तापाई कि बेनिफिशियल हबो देन कोर्सेस को कोर्सेस रे से एडमिशन नबा उचित बा को कोर्सेस तापाई कि सुइटेबल एंड कैरियर्स जितेबाला आम गोटे पिला को कंटिन्यूअसली इभालुएट करवा तो आम कंटिन्यूअसली पिलार जो रिजल्ट आमको मिल आम से रिजल्ट थ्रू रे आम जापर कि पिलाटा पिलार कौ सब्जेक्ट रे मास्टरी बेसी मात्रा रे मास्टरी हासिल करि कौ सब्जेक्ट रे एते मात्रा रे मास्टरी हासिल करि कौ सब्जेक्ट रे तार परफॉर्मेंसटा भल होला बेले कौ सब्जेक्ट रे एते भल खैनी तो ताको बेस करके ही फ्यूचर डिसीजन बा पिला ता निजर भविष्य डिसीजन नहीं पारिबो जेमति कि से फ्यूचर से आफ्टर कंप्लीटिंग ए क्लास से कौ सब्जेक्ट बा से कौ कोर्सेस रे एडमिशन नबा उचित कौ सब्जेक्ट तापाई कि सुइटेबल बा से कौ टाइप रे कैरियर जेमति कि हमर आर्ट्स साइंस कॉमर्स वोकेशनल टेक्निकल मेडिकल सो कौ कैरियरटा तापाई कि बेटर बा ता कैरियरटा किपरि हेबा उचित कौ कोर्स तापाई कि बेटर से चूज करिबारे ताको हेल्पफुल मिलते हैं। So number 5 it helps to reduces rates as there will be less fear and anxiety among learners related to their school performance। स्कूल परफॉर्मेंस को लेकर बा विद्यालय परफॉर्मेंस को लेकर पिला मानक भितर जो फियर जो एंजाइटी देखा जाए तो तार जो रेट टाको रिड्यूस करिबारे मध्य कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सहायता करे बा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आउ गोटे मध्य उद्देश्य होची कि स्कूल लेवल ले पिला मानकर इवैल्यूएशन को लेकर बा एग्जाम को लेकर सेमानक भितर जो फियरनेस जो एंजाइटी रही है ताको एटा रिड्यूस करिबारे हेल्प करे। आम कही ना फास्ट स्टार्टिंग रो आम RTE 2009 जितेबाला स्कूल सिस्टम रे एटा मैंडेटरी करागला कहीं आर लक्ष्य थिला कि कंटिन्यूअसली पिला मानकर परफॉर्मेंस को अचीव करबा सहित बा पिला अप टू डेटली बा कंटिन्यूअस मीन्स कौन अप टू डेटली पिला मानक परफॉर्मेंस विषय गोटे गोटे धारणा बा टीचर मान गोटे धारणा देवा सहित पिला मानक भितर एग्जाम को लेकिन जो फियरनेस रोचे जो एंजाइटी रोचे ताको मध्य रिड्यूस करिबारे सहायता करे। सो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आउ गोटे नीड बा पर्पज होची कोन ना पिला मानक भितर एग्जाम को लेकिन जो फियरनेस रोचे जो एंजाइटी रोचे ताको लेस करिबारे एटा सहायता करे। नंबर 6 continuous comprehensive evaluation is used as an instrument of preparing learners for future life by making them physically fit, mentally alert, emotionally balanced and socially adjusted। So continuous comprehensive evaluation को पिलार फ्यूचर लाइफ पाएंगे पिला को स्ट्रांगली तैयारी करिया पाएंगे गोटे इंस्ट्रूमेंट हिसाब रे मते यूज करा जाय। सो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होची गोटे इंस्ट्रूमेंट जे कि गोटे पिलार बा गोटे पिला को निज फ्यूचर पाएंगे फिजिकली फिट करवा सहित मेंटली अलर्ट कराई थाए एंड इमोशनली बा आवेगिक भाव में बालांस करने सहित सोशियाली बा सामाजिक भाव में एडजस्टेड मध्य कराई थाए। सो आउ थे सीसी इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग लर्नर्स फॉर फ्यूचर लाइफ बाय मेकिंग देम फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली बालांस्ड एंड सोशियली एडजस्टेड। तो सीसी को गोटे इंस्ट्रूमेंट भाव में यूज कराए जे कि गोटे लर्नर को फ्यूचर पाई प्रिपेयर करे जमती कि फिजिकली फिट करने सहित मेंटली व मानसिक भाव में अलर्ट करें इमोशनली बालांस रखे एंड ताको सोशियली एडजस्टेड हबार मध्य हेल्प करे। नंबर 7 लर्नर्स गेट मोर टाइम टू डेवलप देयर इंटरेस्ट, हॉबीज एंड पर्सनालिटीज
Through CCE, learners get more time to develop their interests, hobbies and personalities through CCE. CCE द्वारा बा कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन माध्यम बा ए कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन लर्नर को सहायता करे. लर्नर्स गेट मोर टाइम टू डेभलप तार इंटरेस्ट. जदि आम गोटे पिला को ओनली वर्ष शेष एग्जाम करवा ताहले ताको तार तार स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानला परे जो वीकनेस अच्छी पुणी थे प्रिपेयर होगापी कि टाइम ही मिले. बट रेगुलाली इभालुएट होला बेले पिला पाखरे सफिशिएंट टाइम थाए जहाँफल कि तार वीकनेस को से बा तार जो जगह तार प्रॉब्लम्स रही से आइडेंटिफाई बा लोकेट कला परे से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिबारे से प्रॉब्लम को से सॉल्व करिबारे ताको सफिशिएंट टाइम मिल जाए. जेहेतु कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इभालुएशनटा गोटे पिला को बहुत स्कॉलास्टिक सहित को स्कॉलास्टिक एरिया रे मध्य इभालुएट करिबारे हेल्प करूची. तेणु एथरे हॉबीज एंड पर्सनालिटीज मध्य ऐड है. सो लर्नर्स गेट मोर टाइम टू डेवलप देयर इंटरेस्ट, हॉबीज एंड पर्सनालिटीज थ्रू सीसी. लर्नर को बहुत टाइम मिल जाए बा लर्नर पाखे बहुत टाइम रही जाए तार इंटरेस्ट तार हॉबी तार पर्सनालिटी को डेवलप करने कि कहा माध्यम ना सीसी माध्यम. नंबर 8, इट प्रमोट्स ए लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट. क्लासरूम भितर गोटे लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर साहाय्य करे. अच्छा, आम लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट जे कि आम सोशल वैल्यू पिला भितर इनक्रीज करे साहाय्य करे. तो लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहा निहाती जरूरी जहाँद्वारा कि पिला मानकर बहुत पिला माने ड्रप आउट कर दियंते जेहेतु से कौन से लर्नर फ्रेंडली क्लासरूम मिलेनि तो से ड्रप आउट कर दियंते विद्यालय को आसपा चाहती. तो सीसी प्रमोट करे लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करिबारे एटा गोटे हेल्प करे. नंबर 9, इट कंट्रीब्यूट्स टू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स. इट कंट्रीब्यूट्स टू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स. ये लर्नर होल एरिया रे बा विभिन्न प्रत्येक क्षेत्र में डेवलपमेंट आनिबारे एटा अब सीसी अवदान बहुत रही. ऑन द लास्ट स्टेप बट नंबर 10, it equips students with life skills, especially creative and critical thinking, social skills, coping skills, etc. The continuous comprehensive evaluation students को इक्विप लाइफ स्किल्स सहित बा जीवन केन्द्रिक शिक्षा सहित बा जीवन दक्षता सहित इक्विप करिबारे हेल्प करे. किपरि स्पेशली क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग पिला मानकर क्रिएटिव बा सृजनशीलता एवं क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करिबारे ता सहित सोशल स्किल्स जेतक सामाजिक दक्षता अच्छी ताको मध्य इनक्रीज करिबारे पिलार जेहेतु मैन इज ए सोशल एनिमल, सोसाइटी बिना मैन केबे भी रही पारिबो नहीं. तो पिला प्रत्येक पिला पाखरे सोशल वैल्यूज सोशल स्किल्स रहबा निहाती जरूरी. तो कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कौन करना पिला मानक भितरे बा पिला मानको लाइफ स्किल्स एजुकेशन शिक्षा दबारे हेल्प करे जहाँद्वारा कि पिला मानक भितरे क्रिएटिव एटीट्यूड बा सृजनशील दक्षता एवं क्रिटिकल थिंकिंग ता सहित सोशल स्किल्स एंड कोपिंग स्किल्स. कोपिंग स्किल्स मीन्स एडजस्टमेंट बा किपर अन्य सहित कोप करके तालमेल खाई चलवा अन्य सहित साहाय्य सहयोग कर रहा यहाँ कोपिंग स्किल्स कहुए. ये सब जिन शिखेबार हेल्प करे. सो ये थिला सीसी रो नीड एंड पर्पज रिलेवेंस रे तुम या यूज कर साउथ डिस्क्राइब कर दूसरी. नंबर 1, टू डेवलप स्टूडेंट्स अचीवमेंट थ्रू कंटिन्यूअस असेसमेंट डायग्नोसिस एंड रिमेडिएशन असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक एरिया. तो स्टूडेंट्स अचीवमेंट को स्टूडेंट अचीवमेंट को डेवलप करे कहा द्वारा ना कंटिन्यूअस असेसमेंट द्वारा डायग्नोसिस द्वारा रिमेडिएशन द्वारा एंड कंटिन्यूअस फीडबैक द्वारा. नंबर 2, पर सीसी चिल्ड्रेन कैन नो देयर एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. सीसी द्वारा पिला माने सेमानकर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ विषय जानि पारंती जहाँफल कि इट प्रोवाइड्स द चाइल्ड इज रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट ऑफ हाउ सी स्टडीज. ये चाइल्ड को गोटे रियलिस्टिक असेसमेंट दे जहाँफल कि चाइल्ड जानीपे कि हाउ ही स्टडीज बा से किपरि पढ़ुची. नंबर 3, इट हेल्प द टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी. टीचर को मध्य सहाय्य करे टीचिंग स्ट्रैटेजी बा इफेक्टिव बा लर्नर सुइटेड टीचिंग स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइज करिबारे हेल्प करे. नंबर 4, इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स कोर्सेस एंड कैरियर्स. पिलार फ्यूचर पाई पिलाटा फ्यूचर पाई कौ टाइप डिसीजन हवा दरकार से साहाय्य करे किपरि जमती पिला फ्यूचर कौ सब्जेक्ट चॉइस करबा दरकार कौ कोर्सेस को गले तापाई कि बेनिफिट बा कौ कोर्सेस पाई कि से सुइटेबल
and career. Number 5, it helps to reduce the rate as there will be less fear and anxiety among learners related to their school performance. The school performance को लेकिन पिला मानक भितर बा एग्जाम को लेकिन पिला मानक भितर जो एंग्जाइटी जो फियरनेस थाए ताको रिड्यूस करिबारे से हेल्प करे जेहेतु एटा कंटिन्यूअसली रेगुलरली हुए तो बार बार एग्जाम को फेस करबा द्वारा पिला मानक भितर एग्जाम को लेकिन जो फियरनेस थाए ता रिड्यूस हेबा सहित एंग्जाइटी मध्य लेस होता है. Number 6, CCE is used as an instrument of preparing learners for future life by making them physically fit, mentally alert, emotionally balanced and socially adjusted. तो CCE गोटे इंस्ट्रूमेंट जे कि पिला माननको फ्यूचर लाइफ में प्रिपेयर करे किपरि समान को फिजिकली फिट रखे, मेंटली अलर्ट करे, इमोशनली बैलेंस करबा सहित सोशली एडजस्टेड करे. Number 7, learners get more time to develop their interest, hobbies and personalities through CCE. CCE द्वारा बा कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन हवा द्वारा लर्नर पाखे टाइम बहुत टाइम मिल जाए ताको निज भितर थिबा वीकनेस को ता भितर थिबा जो प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करिबारे एवं ता भितर थिबा जो इंटरेस्ट को इंक्रीज करिबारे, हॉबीज को डेवलप करिबारे, पर्सनालिटीज को डेवलप करिबारे. Number 8, it promotes a learner friendly environment. learner friendly environment क्रिएट करिबारे मध्ये एटा सहायता करे. 9, it contribute to holistic development of learner. learner रो सर्वांगीण वृद्धि बा सर्वांगीण विकास पाइबा प्रत्येकटी क्षेत्र बा होलिस्टिक होल क्षेत्र रे डेवलपमेंट आनिबारे मध्ये CCE रो कंट्रीब्यूशन रही. Number 10, it equips student with life skills, especially creative and critical thinking, social skills and coping skills. तो पिला को लाइफ स्किल्स बा जीवन दक्षता बा जीवन शैली शिखेबार मध्य सहायता करे जेमती कि तुम क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल स्किल्स एंड कोपिंग स्किल्स. सो लास्टली गोटे डेफिनेशन लर्निंग विदाउट बर्डन. लर्निंग विदाउट बर्डन तुम एशपाल कमिटी देते जहाँ कमिटी नेम नेशनल एडवाइजरी कमिटी नेम थी तुमने जानी. So report of the National Advisory Committee appointed by the MHRD Department of Education, Government of India has stated that board examination taken at the end of the class X and class XII have remained rigid, bureaucratic and essentially uneducative. तो बोर्ड एग्जाम आमर जो CCE को कहीं के शामिल करा जाइछि बा CCE को इम्पोर्टेंस कहीं के दिया जाइछि ना आमर लर्निंग विदाउट बर्डन बा तुम एस्पाल कमिटी जी की अपॉइंटेड होते MHRD द्वारा बा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा अपॉइंटेड पाइले. तो से डॉक्टर एस्पाल भी देखी सॉरी रिपोर्ट देते भी बोर्ड एग्जामिनेशन जोटा आमर हो स्कूल लेवल तो यहाँ एकदम 10th क्लास रे हो वर्ष लास्ट रे हो तो वर्ष लास्ट रे हवा द्वारा कि एग्जामटा पिला मानक पई कि नहीं गोटे रिजिड टाइप एग्जाम टे ता सहित ब्यूरोक्रेटिक भी एंड जिते गोटे एग्जाम वर्ष लास्ट रे जो आम 10th एग्जाम जो आम होता पूर्व कौन इभाल्युएसन न हो तो पिला कौन है कि निजर जो प्रोग्रेस लेवल जानीपर टीचर भी जानीपर पिला एक्चुअली डाउट कौट रोचे कौ टाइप क्वेश्चन से फेस कर पार्छन कौ टाइप क्वेश्चन से फेस कर पारना क्वेश्चन प्राय समय एमती हुए कि पिला क्वेश्चन को बुझी न पारि आंसर रंग करके आसी था कि क्वेश्चन आंसर ता पाखरे ही थाए. तो एशपाल कमिटी बा तुम नेशनल एडवाइजरी कमिटी देखिले बोर्ड एग्जामिनेशन टा बहुत रिजिड रोचे जेहेतु वर्ष लास्ट करा ब्यूरोक्रेटिक भी होची जमती कि पिला मान हाकिम चलेला पर गोटे एग्जाम आम कर दौचे जहाँ परफॉर्मेंस है बेस कर गोटे गोटे डिविजन बाहर कर दे गोटे सर्टिफिकेट दे दे. तो या द्वारा कौन हो पिला मानकर भीतर जो माने जो को स्कॉलास्टिक एरिया रही स्कॉलास्टिक एरिया तो छाड़ बट को स्कॉलास्टिक एरिया भी आमर इभाल्युएट हो पारुनी. तो से कि तो से CCE उपर ध्यान देते से कहते कि लर्निंग टेक्स प्लेस बोथ विदिन स्कूल एंड आउटसाइड स्कूल. शिक्षणटा खाली स्कूल भितर नुहे स्कूल सहित बाहर स्कूल बाहर बाहरी आम जो जो एक्टिविटीज करुचे ता भी हो शिक्षण. तो शिक्षणटा उभय स्कूल भितर सहित आउटसाइड स्कूल रहा दरकार. तो से CCE को इम्पोर्टेंस देते. एंड देन 2009 रे एक्ट आम राइट टू एजुकेशन एक्ट ही जो CCE टा को शिक्षा क्षेत्र में खास कर स्कूल लेवल एटा को मैंडेटरी करथिले. गोटे गोटे स्टेट जमते आम कर्नाटक आई थिंक कर्नाटक रे 12 लेवल आम +2 लेवल आम एटा CCE बा कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कराए. सो ये थिला आज क्लास. सो आशा करुँच क्लास समस्त भल लगी. CCE उपर पार्ट 2 आउ गोटे क्लास आसो जो आम टाइप्स ऑफ CCE पढ़ा से आउ कि इम्पोर्टेंट जिनस डिस्कसन करी.
तो आज क्लासेस रे जहाँ डाउट थी से कमेंट सेक्शन में श्योर कमेंट कर। सो थैंक यू ऑल।